दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के पंचांग की सूक्ष्म समीक्षा। दोस्तों, आज का पंचांग आज 22 अगस्त 2024 भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। इस तिथि पर दोस्तों उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का संयोग रहेगा। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:57 से 12:49 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:26 से 5:50 तक। अमृतकाल दोस्तों 5:54 से 7:31 तक। राहु काल आज 2 बजे से 3:36 तक। आज का सूर्योदय 5:54, सूर्यास्त जो है 6:53। इस प्रकार आज के सूक्ष्म पंचांग की समीक्षा है। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन जहाँ एक और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, वहाँ दुर्गा माता का दिन माना जाता है। शुक्रवार की प्रकृति दोस्तों मृदु है और यह दैत्यों के गुरु शंकराचार्य का भी दिन माना गया है। इस दिन लक्ष्मी माता व काली माता की पूजा विशेष ध्यान से हमें हमारे जीवन में लाभकारी संकेत होते हैं, प्राप्त होते हैं। मनोवांछित फलों के द्योतक के रूप में शुक्रवार की पूजा और घर में खुशियों का सूचक माना जाता है, इसीलिए इसे शांति और दया का दिन माना गया है। शुक्र प्रेम और यश की कीर्ति की देवी मानी गई है। शुक्र ग्रह के नाम से दोस्तों शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दूध, दही, घी, चावल और चीनी का सेवन करना चाहिए। शुक्र में प्रेम और सौंदर्य और सद्भाव का यह ग्रह सौंदर्य के निखार और ऐश्वर्य और कीर्ति का द्योतक माना गया है। धन दौलत की प्राप्ति का यह दिन शुक्रवार का स्वामी शुक्र है दोस्तों। और शुक्रवार की राशि कुंभ है और शुक्र को प्रबल करने का मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः। तो इस मंत्र जाप को करने से शुक्र देवता खुश होते हैं। शुक्र हमें यश, कीर्ति, मान, सम्मान के मानक होते हैं और शुक्र का जाप करने से हमारे जीवन में यश और कीर्ति और प्रशंसा के हम पात्र बनते हैं। सफ़ेद कपड़े पहने इस दिन चाहिए दोस्तों और सफ़ेद वस्तुओं का और चीज़ों का दान भी करना चाहिए। यह दिन साफ सफाई और शारीरिक शुद्धि का दिन माना गया है। शौर्य है, सौंदर्य है, शुक्रवर्धक होता है। इस दिन किसी को उधार लेना देना वर्जित माना गया है शास्त्रों के अनुसार। माँ लक्ष्मी का पूजन, व्रत और वैभव लक्ष्मी की पूजा। वैभव लक्ष्मी में कौड़ी है, चावल है, शक्कर है, बतासे है, इससे भगवान फूल हैं, रोली हैं, उससे भगवान का ध्यान करना चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान यानी दुर्गा माता शक्ति की प्रतीक के रूप में मानी जाती है। इसीलिए शुक्रदेव को शुक्रवार को माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी, जो कि लक्ष्मी की प्रतीक होती हैं, हमारे जीवन में धन धान्य की पूर्ति करती है और अनेक प्रकार के शुचिता के भावों से हमारा जीवन संपन्न रहता है, धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और हमें किसी प्रकार की शुक्रवार के व्रत से दोस्तों हमें अपने जीवन में दरिद्रता नहीं रहती है। तो जो भी लोगों का शुक्र अगर कमज़ोर होता है और यश कीर्ति नहीं मिलती है तो उनको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी माता की आराधना करनी चाहिए और धन लक्ष्मी की पूजा करने से वैभव की प्राप्ति होती है, धन धान्य की पूर्ति होती है।
हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक भावों का संचार होता है। इस प्रकार शुक्र देवता शुक्रवार को माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा करने का विधान बहुत ही श्रेयकर माना गया है और जीवन के कल्याण के लिए फलदायी माना जाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति का यह द्योतक दिन सबकी मंगल कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वो माँ लक्ष्मी की कृपा जिस पर बरसती है उसका जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार दोस्तों शुक्रवार की पूजा में माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता का ध्यान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करने से अनेक प्रकार की शक्ति के भावों का संचार हमारे जीवन में होता है। तो दोस्तों आज के रामचरितमानस का प्रसंग उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है और इसी अनुकूल हम अनेक प्रकार के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के जीवन चरित्र के। तो दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेक ऋषियों का उद्धार किया था और अंततोगत्वा उनके पास कुल गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और वह उनसे वरदान मांगते हैं। वह वरदान इसलिए मांगते हैं कि उनका जीवन जो है पूरा परमानंद सच्चिदानंद भगवान रामचंद्र के अपना जीवन वह परमात्मा पर समर्पित करना चाहते हैं। तो नाथ एक बार मांगहूँ राम कृपा करि देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमलो कबहु घटे जन्ने। यानी हे नाथ श्री राम जी मैं आपसे एक बार मांगता हूँ। वशिष्ठ जी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से कृपा दृष्टि जब उनकी होती है तो अपनी यानी वह परमात्मा से वो भी वरदान मांगते हैं जिनके सानिध्य में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी हमेशा रहे हैं। तो तब उन्होंने अंततोगत्वा अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इस जन्म मरण के बंधन से हमेशा मुक्ति पाने के लिए तब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहा नाथ एक बार मांगहूँ राम कृपा करि देव जन्म जन्म प्रभु पद कमलो कबहु घटे जन्म। यानी हे नाथ हे श्री राम जी मैं आपसे एक बार मांगता हूँ कृपा करके उसको मुझे दीजिए और प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्म प्रभु पद कमल हो। आपके चरण कमलों में मेरा जन्म जन्मांतर तक मेरा कभी भी प्रेम भक्ति जो है कभी घटे नहीं, वो हमेशा यथावत रहे। यानी चाहता हूँ तो मेरा जीवन धन्य है। तब इसलिए दोस्तों भगवान तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान जा कहूँ करे सो परहूँ धर्म ने ही समान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिनके लिए योग है और यज्ञ है व्रत है दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म में पा जाऊँगा और तब तो इससे समान दूसरा और कोई धर्म इस संसार में नहीं है। तो जब तप नियम जोग निर्धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मंजन जहाँ लगी धर्म कहा सूर्य संगत। यानी जब है तब है नियम है योग है अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुति के उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह जिसको कहते हैं तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संतजनों ने धर्म कहे हैं उनके अनुसार जो है उन्होंने भक्ति परमात्मा की भक्ति के भावों से अपने जीवन को संचित करने का के भाव बनाए। आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने सब प्रभु एका तब पद पंकज प्रीत निरंतर सब साधन कर एक फल सुंदर।
यानी हे प्रभु, अनेक तत्व वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का यही एक सुंदर फल है कि आपके चरणों में सदा श्रद्धा, प्रेम हो, प्रेम की आसक्ति हो, प्रेम का आकर्षण हो, भक्ति का संचार प्रत्येक मानव के जीवन में आपके प्रति आकर्षण के भावों का संचार हो। तो मैल के धोने से क्या मैल छूट नहीं सकता है। मैल को हम धोते हैं तो जब तक हम उसमें सही चीज़ों का, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, अज्ञान को हटाने के लिए जब हम ज्ञान का संचार नहीं करेंगे, और जल के मतने से कभी हमको घी की प्राप्ति नहीं होती है, और मैल को धोने से मैल कभी नहीं छूटता है। उसी प्रकार परमात्मा के प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना अंतःकरण का जो मल है वह कभी नहीं जाता है। अंतःकरण के मल के त्याग के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार के त्याग के लिए परमात्मा की शरण, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। और वशिष्ठ जी ने इस बातों को जो है अपने अंतःकरण में ला करके परमात्मा की आराधना की है। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दत्स सकल लक्षण सुत होई, राके पद सरोज। यानी वही इस संसार में सर्वज्ञ है, सर्व गुण संपन्न है, और वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, और सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, और वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवत है। और दत्स सकल लक्षण जो सोई, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, और जिसका आपके चरण कमलों में अथाह प्रेम है। जीवन भर जो आपके चरण कमलों में आपके हो सकता है, उसी से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हो सकता है हम परमात्मा की वास्तविक भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो तब वशिष्ठ ने कहा कि नाथ एक बार मांगहूँ कृपा, राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमलो, कबहु घटे जन्म। यानी हे नाथ श्री रामचंद्र जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ कि कृपा करके उसको मुझे दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर पर बना रहे। आप मेरे को कभी भी मेरे हृदय के अंतःकरण से आप दूरी न बनाएं, तो हमेशा मेरे अंतःकरण में वास करें और मेरे जीवन को उन्नत करें। तो सेवा धर्म जो है, जब पैदा होता है, परमात्मा के प्रति हमारा अथाह लगाव होता है, तो हमारे शास्त्रों में दोस्तों अनुभवशील मनीषी बताते हैं कि ईश्वर निमित्त सेवा करने वाले शरीर से ही प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं। और आत्मवत सर्वभूतेषु यानी और वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे अंतःकरण में विकसित होती है। सेवा धर्म का पालन करने से वह कोख गौरवान्वित होती है, जिससे हम अद्वितीय मानव की रचना भगवान द्वारा इस सृष्टि में सृजित होती है। तो सेवक वास्तव में हमारे भारत भूमि की इस प्रकार की सेवा धर्म हमारे देश के यानी भारत दर्शन में हमेशा के लिए विद्यमान रहा है। इसी प्रकार सेवा धर्म का पालन करने वाले की सेवक प्रभु श्री राम जी अतिशय प्रिय उनको होते हैं। श्री राम चरितमानस में दोस्तों इसी प्रकार अनेक प्रकार के भावों का संचार किया गया है। समदर्शी मुहि का सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। यानी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को यानी अनेक प्रकार से ज्ञान के पिपासु बनाने के लिए, ज्ञान का संचार करने के लिए और ज्ञान के प्रसार के लिए
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उन्हीं कुलगुरु के आशीर्वचन से अपने ज्ञान को बढ़ाया, मानव लीला की, रामचरितमानस का इतना बड़ा निर्माण हुआ। तो वशिष्ठ जी की भूमिका उनके जीवन में बहुत ही प्रासंगिक है। तो सो अनन्य जाके असी मत न तरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। तो परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ईश्वर के परम रूप थे। वशिष्ठ जी को भी ये मालूम था, लेकिन आज कुलगुरु उनसे कहते हैं कि किसी भी हालत में आप अपने चरणों में मुझे अवश्य स्थान देना, ताकि मेरा जन्म जन्मांतर तक आपसे बिछोड़ न हो। तो परिवार में दोस्तों अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा के पुत्र को चारों पदार्थ, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, का आशीर्वाद तभी मिलता है जब उनका आशीर्वाद होता है। तो जब उनकी कृपा बरसती है तो चार पदार्थ कर्तल ताके, प्रिय पितुमात प्राण शरण ताके। तो रामचरितमानस में दोस्तों ये कहा है कि चार पदार्थ कर्तल ताके, प्रिय पितुमात प्राण शरण जाके। सेवा करने से मनुष्य का हृदय दोस्तों शुद्ध हो जाता है। यही भाव जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वशिष्ठ ने हमेशा के लिए उनके जीवन में चरितार्थ किए थे। उसमें प्रेम, दया, सरलता, विनम्रता, त्याग, उत्साह, परोपकार करने के सुंदर गुण विद्यमान होता है। त्यागपूर्ण सेवा करना अत्यंत सराहनीय माना जाता है। इसी धर्म के विषय में श्री रामचरितमानस में यह भी कहा गया है कि दोस्तों, शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु, सये धर्म हित कोटि कलेशु। यानी पति की सेवा करने वाली महासती अनुसुईया ने पति की सेवा करके इतना तपोबल प्राप्त किया था, जिससे एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिन्होंने शिशु बना दिए थे। और सेवा तो ऐसा व्रत है जिससे बड़े हिंसक जीव जंतु भी बस में हो जाते हैं। अगर हम जंगल में शेर होता है, वह दहाड़ता है, जंगल का राजा होता है, अगर वह कभी विषम परिस्थिति में पड़ा रहता है तो हम उसके पैर से कांटा निकालते हैं, उसको विषम परिस्थिति उसको बाहर करते हैं। तो उसके अंदर भी पशु जो अज्ञान होता है उसको यही ज्ञान नहीं होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन सेवा धर्म से उसमें भी ज्ञान का संचार हो जाता है। तो रोगी है, दरिद्री है, अशिक्षित है, अविकसित है, और मानवता की सेवा करते उसे स्वस्थ, संपन्न, सुशिक्षित और सुविकसित बनाने का संकल्प लेकर अति वेग से सत्कार्य में जुड़ जाने से मनुष्य जाति की भलाई होती है, मनुष्य जाति का हित इसी में है। इसीलिए दोस्तों, सेवा धर्म हमारे जीवन के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है, और इसी से हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, उदार कर सकते हैं, और सार्थक जीवन की कामना कर सकते हैं। तो ज्ञान और आचरण, तो वशिष्ठ जी में ज्ञान और आचरण की महानता थी। हमारा ज्ञान हमारे व्यक्तित्व निर्माण के में सहायक होता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वशिष्ठ से ही ज्ञान की प्राप्ति की थी। और मानव के सर्वांग विकास के लिए ज्ञान की महती आवश्यकता है। हमारा आचरण हमारे ज्ञान का परिचय होता है। सज्जनता पारस्मरणीय है, जो सानिध्य में आए हुए व्यक्ति को भी अपने प्रभाव में ले लेती है। रामचरितमानस में दोस्तों ज्ञान की आचरण की पराकाष्ठा को जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है, इससे हमें अपने आचरण में बदलाव के अनेकों अवसर मिलते हैं, और हम सच्चाई मानव प्रकृति है, सत्य है, शाश्वत है, और मानवता ही सामाजिकता का स्वस्थ और सुदृढ़ स्वरूप है, और आत्मीयता मानवता का अंग है। आज के व्यस्ततम युग में जहाँ व्यक्ति को
अपने व परिवार के भरण पोषण की फुर्सत नहीं मिलती है, वहाँ मानवता और आत्मीयता और सामाजिकता की भावनाओं को लोगों में कैसे विकसित की जा सकती है। तो ये प्रश्न आज के परिवेश में उठता है। लेकिन रामचरितमानस की एक पराकाष्ठा हमको इस बार को हमारी भावनाओं को उद्वेलित करती है कि प्रबुद्ध वर्ग में यह एक विचारणीय मुद्दा है। हमें अपने जीवन में उस समय समाज के लिए निकालने की आवश्यकता है, और जब हम आगे आएंगे तो हमारे पीछे अनुसरण करने वालों की कमी नहीं रहेगी। आवश्यकता है श्रद्धा भाव की, मन बनाने की, परमात्मा की आसक्ति की। जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उनके जीवन में अनेकों यानी जन्म जन्मांतर अपने जीवन को धन्य करने के लिए परमात्मा का आशीर्वाद यानी उन समर्पण की भावनाओं का समावेश किया है, तो हमारा ज्ञान दोस्तों तभी सार्थक होगा, तभी सकारात्मक होगा, तभी उन्नत होगा जब हम उसका अमल सही ढंग से करेंगे, दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे। ज्ञान ही प्रकाश जो कि समाज के अंधकार को दूर कर सकता है, एक दूसरे के निकट आने का माध्यम है, और ज्ञान जो सत्संग से मिल सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कवा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कोई भी चीज़ सुलभ नहीं हो सकती, और राम कृपा के बगैर कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। तो एक दूसरे के निकट जाने का माध्यम है ज्ञान, जो हमें सत्संगति से मिलाता है, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की ओर हमें प्रेरित करता है, और ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर हमारा विश्वास ही हमारा संबल बनता है। और मनुष्य की वास्तविक सुख शांति और समृद्धि तभी कर सकता है दोस्तों जब वो अपने लिए जैसा हम आचरण को एक दर्पण के समान मानकर अपना परिष्कार करते हैं, अपनी शुद्धता करते हैं, तो हमारे मानवता की एक कदम आगे देवत्व के गुण हमारे अंतर्मन में विकसित होने लगते हैं। रामचंद्र जी ने दोस्तों 14 साल के वनवास के बाद मानव लीला का इस प्रकार का वर्णन पूरे 14 साल के वनवास के दौरान किया। उसके बाद अयोध्या में आने के बाद उन्होंने मानवता को जिस प्रकार से विकसित करने की कोशिश की। तो देवत्व के गुण विकसित किस प्रकार होते हैं, इन भावों को सभी के अंतर्मन में डालने का प्रयास किया। ये तुलसीदास जी ने जब 16वीं सदी में जो है रामचरितमानस की रचना की, तो देवत्व के गुण स्वतः ही हमारे अंतर्मन में विकसित होने लग जाते हैं। और आज के युग में अनेकों व्यवधानों के गुजरते हुए भी, अनेकों समस्याओं से के जाल में फंसे रहने के कारण भी मनुष्य यदि अपने आप को तमाम दुर्गुणों से बचा ले गया, इस कलिकाल में अगर हम अपने जीवन को अनेक प्रकार के अवरोधों से पार कर गए, तो उसके लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दोस्तों, सतयुग में जो है मानव जीवन पूर्ण रूप से 100% जीवन जो है उत्तम था। त्रेता में भी लगभग जो है जीवन में अपार सुख शांति थी। द्वापर में आने पर धीरे धीरे अवगुणों के प्रकट होने लगे, और कलयुग में आकर के वह एक झुंड के रूप में अवतरित होकर के पूरे सामाजिक परिवेश को दूषित करने का प्रयास करा गया। तो धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में हमें अपने वेद शास्त्रों के अध्ययन से दूरी हुई।
हम मानव को नहीं समझने लगे, मर्यादा की वास्तविकता को भूलने लगे, आशुताएँ और अपेक्षाओं के जाल में हम फंस गए। तो इसी के परिणाम स्वरूप रामचरितमानस में तुलसीदास ने 16वीं सदी में रामचरितमानस की गणना की, उसका उस साहित्य को लिखा है और उसी के प्रेरणा के भावों को सुनकर हमारा चित्त बदलता है। चित्त में अनेक प्रकार के सुंदर भावों का संचार होता है और इसीलिए वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र की शरण में जाकर के जन्म जन्मांतरों तक अपने जीवन को उन्नत बनाने का जो वरदान मांगा, वह एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लोगों के लिए है। इस मानव शरीर को दोस्तों हमें अपने आचरण से केवल मानवता तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि ऐसे कर्म करने चाहिए जो मानवता की परिधि से आगे देवत्व की ओर ले जाए। तो परमात्मा के अंतःकरण में यानी हरे मानव के अंतःकरण में परमात्मा का वास है। उस परमात्मा को हमको जगाने की कोशिश करनी चाहिए और मानवता के भावों को सही रूप में अवतरित करने के लिए मानव जीवन परमपिता परमात्मा से हमें अनुदान स्वरूप मिला है। तो इसीलिए अनेक ऋषि मुनियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार से आराधना की। कुछ लोग सहज ही में अपने जीवन से मोक्ष प्राप्त कर गए। तो इसके लिए आयाम तो हमें संपूर्णता के साथ जीना होगा। तो इसी संपूर्णता से जीवन जीने की अगर हम भावों का अपने अंतःकरण में संचार कर सकते हैं, उसके लिए हमें सबसे बड़ा स्रोत रामचरितमानस है। उत्तरकांड में दोस्तों पूरी रामचरितमानस का सार है। उसी सार के अनुसार हमें अपने जीवन को, तो ऋषि मुनियों को जो अपार ज्ञान के भंडार हैं, जो परमात्मा के चरण कमलों में जन्म जन्मांतरों का आराधना करके मानव जीवन की चेतना को जगाने का जो कार्य किया है, वह प्रत्येक मानव का उद्धार और इस जन्म मरण के बंधनों से हमें मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार कल के प्रसंग के भाव थे और हम मानव के जाति के अंतःकरण को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे हम समाज का उत्थान कर सकते हैं, समाज को परिष्कृत कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को परिष्कृत कर सकते हैं, अपने जीवन को चरम उत्कर्ष की ओर ले जा सकते हैं। वह केवल प्रभु की भक्ति और स्नेह से हमको उसका सानिध्य प्राप्त होता है। आज के प्रसंग में दोस्तों अस कहीं मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाई, हनुमान भरतादिक भ्राता संग ले सेवक सुविधा। जब वशिष्ठ मुनि ने भगवान रामचंद्र से इस प्रकार का वरदान मांगा, अस कहीं सुनी वशिष्ठ गृह आए, ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ घर आए और कृपा सिंधु के मन अति भाई, कृपा सागर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे और हनुमान भरतादि भ्राता, तदंतर सेवकों को सुख देने वाले रामचंद्र ने हनुमान जी था, भरत जी आदि भाइयों को साथ दिया। उसके बाद क्या हो दोस्तों, पुनि कृपाल पुर बाहर गए, गजरथ तुरग मगावत वहे, देख हुआ करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। और फिर कृपालु सच्चिदानंद भगवान राम जी ने नगर के बाहर गए और रज रथ तुरग मगावत भये, और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। देख कृपा करी सकल सराहे, उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की, सबकी प्रशंसा की, सबके मंगलमय जीवन की कामना की। दिए उचित जिन जिन की चाहे,
उनको जिसने जो चाहा था उसको उसे उचित जानकर दिया। यानी सभी के जीवन के लिए अपने अनुसार मांगे हुए वरदान और जो भी कार्य है उसमें उन्होंने तथास्तु कहा कि सबके जीवन को धन्य करने का आशीर्वाद और दिया। हरन सकल श्रम प्रभु सम पाई, गए जहाँ शीतल और आई, भरत दीन निज बसन रसाई, बैठे प्रभु सेवन सब भाई। हरण सकल श्रम प्रभु सम पाई, तब संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई, जहाँ शीतल अमराई आम के का बगीचा था वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने शीतल छाया में विश्राम किया। भरत दीन निज बसन रसाई, वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, बैठे प्रभु सेवा सब आई, तब उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उत्तरकांड में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने भाई बंधुओं से, अपने सखाओं से, अपने मित्रों से, अपने ऋषि गुरु बंधुओं से किस प्रकार से भावों की संवेदना को जगाते हैं और प्रेम के भावों का संचार करते हैं। 14 साल के वनवास के तदंतर अनेक प्रकार की कठिनाई विषमताओं और अनेक प्रकार के दीनहीन और गरीब से गरीब और नीचे से नीचे तबके तक के लोगों तक अपना ध्यान आकर्षित करके मानवता के वास्तविक भावों का जागरण करते हुए मानव के कल्याण के कार्यों को तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर ढंग से रचना की है। तो मारुत शुद्ध तब मारुत करई, पुलक बपुष लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जास प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निर्भुकाई। तब उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। भगवान जब विश्राम कर रहे थे, पुलक बपु लोचन जल भरी, और उनका शरीर पुलकित हो रहा है और नेत्रों में प्रेमांशु का जल भराया है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी। शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती गिरजे सुनो, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़ भागी है इस संसार में और न कोई श्री राम जी के प्रेमी का सच्चा प्रेमी है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। यानी शिव जी कहने लगे कि हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़ भागी है और न कोई श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी है। अगर सच्ची स्नेह और भक्ति का ज्ञान और भक्ति का मार्ग, सेवा धर्म का सही स्वरूप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का हनुमान जी को ही प्राप्त है। और गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, और जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार उड़ाई की। परमात्मा ने अपने मुखार बिंदु से अमृत रूपी भावों से हनुमान जी की प्रशंसा की जो गणना, जो वर्णन किया है, बार बार वो निष्मुख आई, बार बार अपने मुखार बिंदु से जिस प्रकार से हनुमान जी के जीवन की और हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी संसार में है और न कोई श्री राम जी के चरणों का इतना प्रेमी होगा। तो प्रत्येक दशा में इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया। और हनुमान जी दोस्तों हमेशा सृष्टि में जब तक सृष्टि रहेगी तब तक अवसर उनका रहेगा, ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। ऐसा रामचंद्र जी ने स्वयं जल समाधि लेकर के
मानव जीवन से परित्याग करके ब्रह्म रूप धारण कर लिया और हनुमान जी को हमेशा सृष्टि में रहने के भावों को का वरदान दिया। तो ऐसे भावों का मारुत सुतम मारुत करई पुलक बपुष लोचन जल भरई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की सेवा भाव में निष्काम निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले जो भक्त होते हैं वही परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। पुलक बपुष लोचन जल भरई। और ऐसे भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अंतर्यामी होने के कारण उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में प्रेमांशुओं का जल भराया। वास्तविक प्रेम की भक्ति और प्रेम की धारा का प्रवाह हुआ। ऐसे समय में पुलक बपुष लोचन जल भरेऊ हनुमान सम नहीं बड़भागी नहीं को राम चरण रागी। तब शिव जी जो है गिरजे यदि पार्वती से कहते हैं इस संसार में इस सृष्टि का अगर हम पूरा आंकलन करते हैं तो हनुमान जी जैसा भक्त और स्नेह और साथी इस संसार में उनके चरणों का जो सबसे बड़ा प्रेमी है वह केवल हनुमान ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। वह बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वास्तविकता के भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान किया है। उन्होंने हमेशा अपने हृदय में उनको अंकित किया है। तो हनुमान के समान न कोई बड़भागी संसार में है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। सच्चा प्रेमी जो है उन्हीं को माना गया है जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने मुख से बार बार वर्णन किया। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिना मोहि कहाँ बिसराम। तो हनुमान सम नहीं बड़भागी नहीं को राम चरण रागी। तो इस प्रकार हनुमान भरतादिक भ्राता संग लिए सेवक सुखदाता। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भरत और हनुमान जी को हमेशा अपने संग लेकर के वो घूमते थे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी जब रामचंद्र से उन्होंने जन्म जन्मांतर के लिए उनके चरणों की सेवा मांगी तो अब कृपा भगवान हनुमान जी और भरत जी जो है उनको घर ले आए। तो बार बार प्रभु के श्रीमुख से हनुमान जी की इस प्रकार की प्रशंसा को सुन करके ऋषि वशिष्ठ से अपार हर्ष की अनुभूति की। ते अवसर मुनि नारद आए करतल भीन गावन लगे राम कलो कीरज सदा नवीन। तो नारद जी बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साकार स्वरूप को देखने के लिए उनकी भक्ति भावों के लिए उनके दर्शन करने के लिए देवलोक से जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी मानव रूप में अवतरित थे तो देवलोक से आकर के उनके दर्शन करते थे और परम ब्रह्म के सानिध्य में आकर अपने जीवन को चरितार्थ करते थे। ते अवसर मुनि नारद आए करतल भीन। उसी समय जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी की इस प्रकार से प्रशंसा श्रीमुख के मुख से तुलसीदास ने कहा कि बार बार इस बार के इस प्रकार के श्रीमुख से बार बार हनुमान जी की बड़ाई के प्रशंसा की प्रेम भावों का संचार होता है। तो इसीलिए हनुमान जी जो है जिन पर परमात्मा का आशीर्वाद है वह बड़े भाग्यशाली है। तो नारद जी भी ऐसे अवसर पर अपना पधारते हैं। उसी समय नारद जी वहाँ पर आते हैं। ते अवसर मुनि नारद आए करतल भी वीणा बजाते हुए वहाँ पर नारद जी का प्रवेश हुआ और
गावन लगे राम कलो कीर्त सदा नबी। और वे श्री राम जी के सुंदर और नित्य नवीन रखने वाली कीर्ति गाने गाने लगे, प्रेम भाव में डूब गए और प्रेम भावों का वर्णन करने लगे। मम अवलोकय पंकज लोचन कृपा बिलोकर सोज विमोचन नील ताम्र श्याम काम अरि हृदय कंद मकरंद मधु है। तो कृपापूर्वक देख लेने मात्र से ही शोक को छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। तब नारद जी ने कहा कि मेरे ऊपर भी देखिए, कृपा कीजिए। हे हरि, आप नील ताम रस श्याम काम हरि, आप नील कमल के समान श्यामवर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमलों के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। यानी आप जो है शिव सत्यम शिवम सुंदरम के प्रेम रस का पान करने के लिए भ्रमर के समान जिस प्रकार विचरण कर रहे हैं, तो मेरी ओर भी अपनी दृष्टि डाली, कृपा मेरे ऊपर भी कीजिए। जादु दान बरुत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अगरंजन भूषर शशि नववृंद बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं। जादगान बरुद बलभंजन और मुनि सज्जन रंजन अघरंजन, और मुनि और सज्जनों को आनंद देने वाले, पापों के नाश करने वाले हैं। भूषण शशि नव वृंद बलाहक असरण शरण दीन तनदायक। यानी आप ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ स्वरूप हैं और शरणहीनों के शरण अशरण शरण शरणहीनों के शरण देने वाले हैं तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। इस प्रकार की छवि से सुसज्जित परमात्मा भुजबल विपुल भारमही खंडन खर दूषण विराज बद पंडित। अपने बाहुबल से पृथ्वी बड़े भारी पृथ्वी पर बड़े बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर और दूषण विराज का वध करने वाले, कुशल रावण के शत्रु, आनंद के परम स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ, रावरी सुखरूप, भूप बर, राजाओं के श्रेष्ठ, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, और राजाओं के श्रेष्ठ दशरथ जी के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। इस प्रकार से नारद जी अपने सुंदर भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का की स्तुति करते हैं। सृजन पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बल व्ययलीक मंदन खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है, और देवता मुनि और संत समुदाय उसे गाते हैं, हमेशा आपका गुणगान गाते रहते हैं। देवता हो, मुनि हो, संतन हो, तो आप कारुणिक व्यलीक मद खंडन, आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से सब विधि कुशल कौशलामंडन, सब प्रकार से कुशल निपुण और श्री अयोध्या जी के भूषण। तो इस अयोध्या नगरी के आप एक भूषण है, महान आभूषण है। अयोध्या की छवि है, वहाँ की अपार विराट शक्ति के आप मानक हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास को पाए पुनर्जन्म। यानी आपका नाम कलयुग के पापों को मट डालने वाला है। इस कलयुग के जो जितने भी अच्छे और बुरे कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों का मंथन करके अज्ञान रूपी अंधकार को हमेशा समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन करने वाले आपका जीवन, आपका चरित्र है। तुलसीदास को पाए पुनर्जन्म। तुलसीदास जी प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपके शरणागत में आकर के आपकी आराधना करता हूँ, आपके ऊपर समर्पण के भावों अर्जित करता हूँ। आप इस कलयुग के
पापों को मत डालने वाले हैं और ममता को मारने वाले हैं, किसी प्रकार के माया मोह के बंधन से छुटकारा देने वाले। तो तुलसीदास जी क्षमा याचना करते हैं और उत्तरकांड में 7 कांडों के अनुसार जिस प्रकार उत्तरकांड में तुलसीदास ने वर्णन किया है, तो सार रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र चित्रण किया है। प्रेम सहित मुनि नारद बड़े राम बोला। तब नारद मुनि ने बड़े प्रेम के भावों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का गुणगान गाया। शोभा सिंधु हृदय धरी गई जहाँ भी था। और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्म है, ब्रह्मलोक है, वहाँ चले गए। यानी परमात्मा के दर्शन पा करके बार बार नारद जी परमात्मा भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अवतरित होकर के उनके अपार छवि का वर्णन करते हैं। श्री राम जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु के हृदय यानी हृदय को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तो इस प्रकार नारद जी वशिष्ठ जी के बाद नारद जी ने भी भगवान के प्रसाद को प्राप्त करने के लिए अपने आराध्य रूप में, देव रूप में और एक सेवक के रूप में उनकी साधना करने के भावों का संचार किया। और ब्रह्मलोक से उतर करके बार बार मानव, इसीलिए कहा है दोस्तों, मानव जीवन जो है बड़ा अद्भुत है और मानव जीवन सबसे बड़ा जीवन है। देवता लोग भी, ब्रह्मलोक में गए हुए देवता लोग भी मानव जीवन को पाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इन्हीं भावों से वशिष्ठ और नारद जी ने परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर तक परमात्मा में अपने मन वचन और कर्म से परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना, अपने भावों को भक्ति रूपी स्नेह भक्ति में डूबने का प्रयास किया है और अपार भक्ति का संचार किया है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, जो मुनियों के, अपार ज्ञानी मुनियों के, जो तीनों लोकों के हर बातों से विज्ञ हैं, वह भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी मंडल पर आकर के धन्य की अनुभूति करते हैं और पुनः ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तो आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में दोस्तों, नारद जी ने रामचंद्र जी की कृपा और उनके गुण गान करके हनुमान जी का वृत्तांत और हनुमान जी किस प्रकार से इस संसार में भगवान की कृपा उनके अंतर मन है, वही कृपा प्राप्त करने के लिए करुणा करने वाले, झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार के कुशल निपुण अयोध्या के जो भूषण हैं वह हमारे अंतर्गण में हमारे साथ विराजमान है, इस बात की कल्पना की है। इसी से अपने जीवन को धन्य किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद इसी प्रकार सभी लोगों के चिंतन में आए और हम अपने जीवन को सारगर्भित करें, अपने जीवन में परमात्मा का ध्यान सुनिश्चित करें।